दोस्तों आप लोग अपना ग्रो में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो कर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ग्रो के अंदर ओपन कर पाएंगे। अब ग्रो के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोग को ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ग्रो के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आप लोग अपना ग्रो के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास अपना आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड दोनों होना चाहिए। आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं, आप 18 प्लस हैं, तो आप लोग अपना अकाउंट ग्रो ऐप के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप लोग अपना अकाउंट ग्रो ऐप के अंदर ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों ग्रो के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ग्रो आप लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है। सिंपल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लोग ओपन करते हो, फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का आता है। पहला ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल का, दूसरा आ रहा है यूज अनदर ईमेल का। आप लोग सिंपल यूज अनदर ईमेल या फिर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही हमने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया, हमारे सामने सारी की सारी वो जीमेल आ गई जो जीमेल हमारे फोन के अंदर लॉगिन है। तो सिंपल किसी एक जीमेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है अपना जेंडर। अब आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो हर एक चीज आप लोगों को ध्यान से करनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो या फिर फीमेल। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने मैरिटल स्टेटस का ये पेज आएगा जहां पर आपको ये बताना है कि आप शादीशुदा हो या फिर नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लोगों को सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। आप प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं, पब्लिक सेक्टर में सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर जो भी हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप लोग को अपने ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पर अब आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है। आप सालाना कितना कमाते हैं आप लोग को वो सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी इनकम हो, आप अपनी इनकम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी रेंज में आप लोग आते हैं, आप 1 लाख तक के बीच में आते हैं या फिर 1 से 5 के बीच में, तो जो भी आपकी इनकम है आपको सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पर अब आपको बताना है कि भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है कुछ भी तो आप लोग को सिंपल जितना एक्सपीरियंस है वो सेलेक्ट कर लेना है, वरना फिर अगर आप लोग नो एक्सपीरियंस भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप लोग प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अब आप लोग को अपनी मदर्स का नेम एंड अपने फादर्स का नेम बताना है। वो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपकी मदर्स का नेम क्या है, मतलब कि आपकी मम्मी का नाम क्या है एंड आपके पापा का नाम क्या है, आप लोगों को वो फिल करना है। एंड फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड का बटन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आएगा। अब पहले क्या था कि पहले यहाँ पर आप लोगों को बैंक की डिटेल्स को डालना पड़ता था बैंक को ऐड करने के लिए, बट अब क्या है कि जो आपका अकाउंट है, जो भी आपका बैंक है, आप उस बैंक से 1 रुपए की यूपीआई पेमेंट कर दीजिए, जो कि ऑटोमेटिकली 1 रुपए आपके पास रिफंड भी कर दिए जाएंगे, यानी कि वो आपके पास ही नहीं रहेगा, आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। हमने पेटीएम को सिलेक्ट किया है, सेंड ₹1 टू वेरीफाई बैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बैंक वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। तो सिंपल आप लोग अपने बैंक से 1 रुपए जो रहेंगे वो सेंड कर दीजिएगा, जो आपका ये वेरिफिकेशन रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक केवाईसी वाला पेज आएगा जहां पर अब आपको टिक करना है। एंड टिक करने के बाद जो नीचे ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है। तो जो भी आपका अपना आधार कार्ड का नंबर हो, उस आधार कार्ड के नंबर को फिल कर जो आप लोग को एक कैप्चा कोड नीचे दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को आप लोग को एक्जैक्टली यहाँ पर इस बॉक्स में पेस्ट करना है। जैसे कैप्चा कोड जो लिखा हुआ है, ये कैपिटल में जो है वो कैपिटल में, जो स्मॉल में स्मॉल में, जैसे लिखा है M1NZYB, तो हमको ऐसे ही एग्जैक्टली लाइन से लिख देना है। लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर रहेगा, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। आप लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर जो नीचे प्रोसीड फॉर केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आपको कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करना है, परमिशंस को अलाउ करना है। ये कैमरा के परमिशन के लिए आप बोलेगा, आपको उसको अलाउ करना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आपको अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी है। तो सिंपल एक सेल्फी क्लिक करिएगा। इस सेल्फी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर जो नीचे प्रोसीड टू सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को इस प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करना है। आपका फोन जो रहेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपको अपनी फिंगर से, मान लीजिए कि आपका नाम वरुण है तो आपने वरुण अपने नाम से सिग्नेचर कर दिया, अरुण नाम है तो अरुण सिग्नेचर कर दिया। फिंगर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर कभी फिंगर से मोबाइल फोन पर एग्जैक्ट नहीं होती है, लेकिन जैसे सिग्नेचर हो रही है वैसे आपको कर देनी है। एंड करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अब आपसे नॉमिनी को ऐड करने के लिए बोला जाता है। देखिए,
भगवान ना करे बट फ्यूचर में अगर कुछ भी जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो जो नॉमिनी रहते हैं उनको क्लियरली जो भी अमाउंट रहता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नॉमिनी आपको ऐड करना जरूरी है, ऐड कर लीजिएगा। सिंपल आपको ये प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो नॉमिनी का नेम है आपको वो फिल करना है। नॉमिनी से क्या रिलेशन है आपका, जैसे कि हमने नॉमिनी का नेम फिल किया, नॉमिनी जिनको हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनसे हमारा क्या रिलेशन, हमारे भाई हैं, बहन है, या हमारी वाइफ है, हस्बैंड है, क्या लगते हैं आपके, वो आपको वो सेलेक्ट करना है। मदर, फादर, जो भी है आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। एंड नीचे अगर नॉमिनी का एड्रेस आपके एड्रेस से सेम है, जो आपका एड्रेस है वही नॉमिनी का एड्रेस है, तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग एड्रेस है तो इसको अनटिक कर कर उनका एड्रेस फिल कर नीचे फिनिश नॉमिनी एडिशन पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर आधार ई साइन के लिए बोलेगा। ठीक है, सिंपल आप लोगों को प्रोसीड करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपके सामने अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आ जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म में आपका बेसिकली नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए, आज से 10-15 साल पहले जब लोग ऑफलाइन डीमेट अकाउंट ओपन कराते थे तो ऑफलाइन ही फॉर्म फिल होता था। बैंक अकाउंट जो ओपन होता है ना वो ऑफलाइन जाते हैं तो फॉर्म फिल करना पड़ता था, तो ऐसे ही ये भी अकाउंट डीमेट अकाउंट भी ऐसे ही ओपन होता था। बट अभी जो ऑनलाइन ओपन होता है उसमें हमने ऑनलाइन डिटेल्स को फिल किया, ऑनलाइन ही हमारा फॉर्म आ गया। तो हमारा फॉर्म है, आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा, सब ओके है तो आपको साइन नाउ पे क्लिक करना है। फिर ये पेज आएगा जहां पर अगेन आप लोग को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। हमने ओटीपी फिल किया, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है ये पेज जहाँ पे लिखा आ रहा है कांग्रेचुलेशन शुभम शुक्ला, योर अकाउंट ओपनिंग अंडर प्रोसेस, यू विल बी एबल टू आफ्टर 48 टू 72 आवर्स। अब दोस्तों जो आपका अकाउंट है वो अंडर प्रोसेस में चला गया है। अब आपको 2 से 3 दिनों का वेट करना है। आप 2 से 3 वर्किंग डेज का वेट करेंगे एंड जो आपका अकाउंट रहेगा जब ग्रो के साइड से वेरीफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जिस तरह से चाहें उस तरह से ग्रो का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ओपन कर लिया, 48 टू 72 आवर्स आ रहा है, इसका मतलब 2 से 3 दिन होता है। तो अब आपने सारा काम कर लिया है। हमारा जो अकाउंट है, फिलहाल ये अकाउंट हमने ओपन किया था, हमारा अकाउंट ओपन भी हो चुका है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स ऐसे 24 घंटे नहीं लगते हैं यार, मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, अकाउंट ओपन हो जाता है। बट मान के चलिए कभी कभी 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो 2 से 3 दिन मैक्स लगेंगे, आपका जो अकाउंट रहेगा वो ग्रो के अंदर ओपन हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरह से ग्रो के अंदर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताया है। कोई डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कहीं पर कुछ फंस रहे हैं आप, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बाकी यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।